बहुत सी बातें आ सकती हैं रति के पति कामदेव की, और बहुत सी बातें, लेकिन जहां पर बात थी मैं यही देख रहा था कि कमल जी आप कहां से नई चीज लाते हैं, लेकिन वो क्षमता आप में नहीं है। न मानिए आप कोई ऐसा गीत जो आपने हमसे गाया हो, गाकर देखिए, हम उत्तर बदल देते हैं। आइए एक छोटा सा गीत। बैठे हुए कैलाश शिखर पर गौरा संग औघड़ दानी, चिंतन करते नेत्र मूंद कर शिव शंभु वरदानी। अचानक भीग गई साड़ी गौरा की, भीग गई साड़ी गौरा की, तो मन में बढ़ी हैरानी, लगी सोचने बैठ भवानी कि आखिर कहां से आया ये पानी, आखिर कहां से आया। ये गौरा रानी परेशान है। ये गीत पहली बार भी हो चुका है, सुनिएगा ध्यान से, प्रयास करिएगा। सोचे गौरा रानी सोचे गौरा रानी, मन में है हैरानी, सोचे गौरा रानी, मन में है हैरानी, धार क्यों जलधार जगदा धार कर बैठे, धार क्या जलधार जगदा धार। धार क्या जलधार जगदा धार कर बैठे। ये जगदाधार, ये धार को धार कर क्या कर बैठे। धार क्या जलधार जगदाधार कर बैठे। और पार्वती देखती है कि आखिर पानी कहां से आया है। भगवान शिव की जटा की ओर देखती हैं तो वहां ना गंगा की लहरिया, गंगा जी भी नहीं है जटा में, ना गंगा की लहरिया, और ऊपर देखा ना कहीं छाई ना गंगा की लहरिया, ना कहीं छाई बदरिया, तो प्यार से अवतार क्या करतार कर बैठे। पार्वती जी सोचने लगी कि आखिर ये पानी कहां से आया। ये जानने के लिए उस स्थान से उठी और चली। 100 योजन का मार्ग किया तय, 100 योजन का मार्ग किया तय, जाकर देखा विशाल जलाशय, जलाशय के अंदर, जलाशय में देखा भवानी ने जाकर के पूछ पटकते मगर महाशय। एक मगर पूछ पटक रहा है जलाशय में। मां भवानी ने कहा, हे ग्राह, हे मगर आप बड़े बलवान हैं। मगर ने कहा कि मैं बलवान नहीं हूं। बोला मगर, बोला मगर,
बड़े सागर, मुझसे बड़े सागर हैं समुद्र, यूं बोला मगर बड़े सागर जो धार मेरा भार चमत्कार कर बैठे। गौरा पार्वती ने कहा कि हे समुद्र, आप बड़े बलवान हैं कि आपने मगर को अपने हाथ धारण कर रखा है। समुद्र ने कहा मैं भी बड़ा नहीं हूं, मैं भी नहीं बड़ा हूं। फिर मुझसे बड़ी बलवती है ये धरती, मुझसे बड़ी बलवती है ये धरती, सारा बोझ जो वक्ष पे है धरती, सारा बोझ जो वक्ष पे धरती। बोली उमा, बोली उमा बलवती है तू धरती, धरती कहे मैं और क्या करती। मैं बड़ी नहीं हूं, मुझसे बड़ा कोई और है। कौन है? मेरे बड़े भाग, बड़े शेष नाग, बड़े मेरे भाग, बड़े शेष नाग जो धार मेरा भार ये उपकार कर बैठे। अब अंतिम टुकड़ा पहुंच गई पार्वती शेषनाग के पास और बोली कि हे शेषनाग, आप बड़े बलवान हैं, जो इतना भार आपके सर पर है, फन पर आपके। शेषनाग ने कहा कि मां मैं भी बड़ा नहीं हूं, दाढ़ी में मेरी एक बाल है, दाढ़ी में मेरी एक बाल है, बाल का ही सारा कमाल है। ये जो मेरी दाढ़ी में बाल है, इस बाल का कमाल है, क्योंकि ये बाल कहीं से आया है। मेरी दाढ़ी में जो बाल है, इसका सिरा कहीं और है। ये करंट मुझको जो मिल रहा है इस बाल से, इस तार से, इसका पावर हाउस कहीं और है। अब पार्वती उस बाल को पकड़कर उसके सिरा को पता लगाने के लिए चली। दाढ़ी में मेरी एक बाल है, बाल का ही सारा कमाल है। पार्वती चली, जाकर देखी धर्म पताका, जाकर देखी धर्म पताका, बाल है वो शिव जी की जटा का। भगवान शंकर की जटा का बाल है वो। अब कर जोड़ कर, कर जोड़ कर बोली हंस कर जोड़ कर बोली हंस कर, प्यार से करतार मेरा उद्धार कर बैठे। तब तक एक छोटा सा कट पीस हमारी ओर से और भाई साहब की तरफ की।
लेकिन मैं इस गीत के उत्तर में एक संशोधित संस्करण सुना रहा हूं, सुनिएगा। मिला श्राप, क्योंकि कभी कभी गीत को गाने वाले अपना सवाल भी सुना देते हैं, उत्तर भी सुना देते हैं। मिला श्राप जब लक्ष्मी को कि जाओ वृक्ष बन जाओ, होकर तुलसी वसुंधरा पर इस श्राप का पाप मिटाओ। अब वो आई, लेकिन उनके साथ में भगवान शालिग्राम के रूप में उनके चरणों में आ गिरे। हो ये शालिग्राम आले, ये शालिग्राम आले सब पतियों से निराले, सब पतियों से निराले, आसन उनके चरणों में जमाए हैं, आसन उनके चरणों में जमाए हैं, और शीश पर वे पत्नी को बिठाए हैं, शीश पर वे पत्नी को बिठाए हैं। समय को देखते हुए ये रहा कटपीस। आ रहे हैं श्री कमल कोमल जी। लेकिन आज हरिकृष्ण जी ने वही धुन आपके सामने फिर प्रस्तुत किया है, तो लीजिए उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कहा कि ये शालिग्राम आले, ये शालिग्राम आले सब पतियों से निराले, सब पतियों से निराले, आसन उनके चरणों में बनाए हैं, अरे शीश पर पत्नी को बिठाए। खैर, कल की बात के आगे कोई खास वजन नहीं है आपकी इस कटपीस का, लेकिन फिर भी उत्तर कोशिश किया हमारे लघुवराज सुरेंद्रनाथ सिंह जी ने। प्रसंग बहुत प्रचलित है, आप समझ जाएंगे। के पति और जग से आले, वाह क्या बात है। के पति और जग से आले, कुछ काम है उनके निराले, के कुछ काम है उनके निराले, तो आसन पत्नी गोद ही बनाए हैं, अरे आसन पत्नी गोद ही बनाए हैं, अरे पति को अपने पत्नी गोद खिलाए हैं। राधिका जी भगवान कृष्ण को लेकर उनके घर पहुंचाने गई, लेकिन रास्ते में ही भगवान कृष्ण ने बाल रूप से यौवन रूप धारण कर लिया।
उसी जगह पर उनका विवाह हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, लेकिन विवाह परंपरागत होने के बाद उनको घर पहुंचाना था, इसलिए बाल रूप में पुनः भगवान श्री कृष्ण आ गए और गोद में राधिका लेके उनके घर पहुंचाने चली गई। यह था प्रसंग आपके कटपीस का उत्तर। और लीजिए अपनी तरफ से। और रही बात जवाब की, तो बिल्कुल आपने वो मिसाल कायम कर दी है, जबरदस्ती घोल के माठा ना बना दिया जाए। उसी तरह आपने उसको नाक में दम हो गया और कान गर्म हो गया, उसको आपने बिल्कुल 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 घोल के माठा बना दिया आपने बिल्कुल। तभी तो शर्मा जी कह रहे थे, अरे विन्ने कहा कर दो, विन्ने तो बिल्कुल माठा बना दो। पिक्चर नहीं, सब माठा है इधर। हमने तो हर एक बात का हंस कर दिया जवाब और बेमानियों अल्फाज का टुकड़ा नहीं फेंका। हमने तो हर एक बात का हंस कर दिया जवाब, बेमानियों अल्फाज का टुकड़ा नहीं फेंका। अरे ठहरे हुए दरिया का सुकून देखकर हमने पत्थर तो बड़ी चीज है, अभी पत्ता नहीं फेंका। अरे क्या बात है, की बात एक जरा सी बात में नाक में दम हो गया, उसी में आप परेशान हो गए। अभी बड़े बड़े पहाड़ तो बाकी ही हैं। भैया क्या फायदा, आप ही छेड़खानी करते हो, आप ही बुरा मान जाते हो। अभी हम डिस्टर्ब करेंगे तो आप इतना ज्यादा परेशान हो जाओगे। सही बता रहे हैं। और उसके बाद फिर आप कहते हैं कमल बड़ा घमंडी कलाकार है। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं गाने में, अभी हम लोग जब उतारू हो जाएंगे तो आप इतना खिसिया जाओगे कि जने क्या क्या बकने लगते हो कि बड़े घमंडी कलाकार क्या है। पागल हो जाएंगे गुरु, पागल। अरे हम बोल रहे हैं, उसको बोलने दीजिए। जब आपका टर्न आए तो आप जो कुछ भी समझ में आए कह लीजिएगा, हम लोग सुनते रहते हैं। हम आपकी लाइन थी, सोचे गौरा रानी मन में है हैरानी, सोचे गौरा रानी अरे मन में है हैरानी, धार क्या जलधार जगदा धार कर बैठे। और आपने कहा ना गंगा की लहरिया ना कहीं छाई बदरिया, प्यार से अवतार क्या करतार कर बैठे। ये आपकी लाइन थी। सुनाना इसलिए आवश्यक होता है कि मैं उत्तर देने के पहले आपकी लाइन बता देना चाहता हूं, उसके बाद उत्तर, ताकि जन समुदाय ये समझ सके कि इनका उत्तर उचित है या अनुचित है। तो देखिए उत्तर आपके गीत का। के चली वो पीने पानी, चली वो पानी पीने देख दृश्य, अरे चली वो पीने पानी के देख दृश्य लासानी, चली वो पीने पानी के देख दृश्य लासानी, जान जान जगदम्बे माँ अनजान बन बैठी। क्या बात है। आदरणीय दीपक सेठ जो कन्हैया कैसेट कंपनी के प्रोपराइटर हैं, उनकी तरफ से 5 रुपए हमको प्रदान हुए हैं और 5 रुपए हमारे ढोलक मास्टर राजू को प्रदान हुए हैं। हम और हमारे ढोलक मास्टर एवं हमारे समस्त मंडल के सदस्यगण दीपक जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हार्दिक धन्यवाद देते हैं। कामना करते हैं मां भगवती से कि उनका भंडार भरा रखें और खास तौर से मुरलिया वाले भगवान श्री कृष्ण जिनके नाम से उनका ये कन्हैया कैसेट कंपनी है, कन्हैया जी उनका भंडार भरा रखें। तो कहना है कि चली वो पीने पानी देख दृश्य लासानी, जान जान जगदम्बे माँ
अनजान बन बैठी। बिल्कुल आपकी ही विशेषता है, जैसे आपने तार तार जलधार जगदाधार कर बैठे और तार तार कर बैठे, उसी तरह जान जान जगदम्बे मां अनजान बन बैठी। तो एक बालक को पकड़े, अरे एक बालक को पकड़े, जो मगर था मुंह में जकड़े। ये मां पार्वती के अभिमान का एक इम्तिहान ले रहे थे भगवान शंकर, और देखिए इसके बदले मां पार्वती को क्या क्या देना पड़ा। जरा ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर कि एक बालक को पकड़े मगर था मुंह में जकड़े, मान मान के ममता मई महान बन बैठी। अरे मान मान के ममता मई महान बन बैठी। तो जान जान जगदम्बे मां अनजान बन बैठी। जब वो बालक चिल्लाया तो मां पार्वती के कान में आवाज पड़ी, ममता उभर आई। और जब ममता उभर आई एक पुत्र के प्रति, तो मां पार्वती भागी, और जब भागी तो देखिए बोली मगर से। दूसरी बात, बोली मां क्या इसकी कीमत दूंगी अभी मैं जो जरूरत। बोली मां क्या इसकी कीमत दूंगी अभी मैं जो जरूरत। बोला अपना ये पुण्य हमें दो, वरना इसकी आई आफत। कब के पुण्य दान दे, अरे लाई छुड़ा के, ओ पुण्य दान दे लाई छुड़ा के, आन आन भी आन हमारी आन बन बैठी। अरे आन आन के आन आन ही आन भी आन हमारी आन बन बैठी। तो जान जान जगदम्बे मां अनजान बन। प्रस्तुत कर रहा हूं जन समुदाय के समक्ष। लौट के आई घर पर माता। चलो भगवान शंकर यही चाहते थे कि इनकी जो तपस्या है, इनको अपनी तपस्या पर बड़ा घमंड है पार्वती जी को। तब लौट के आई घर पर माता, बोले उनसे भाग्य विधाता। भगवान शंकर लौट के आई घर पर माता, बोले उनसे भाग्य विधाता। पुण्य तो सारा तुम दे आई, कैसे रहेगा अब ये नाता। अरे सूही बालक, देखिए वो मगर ने जिस बालक को पकड़ कर रखा था
वो मगर भी भगवान शंकर और बालक भी भगवान शंकर, ये भगवान शंकर की ही लीला थी जो उन्होंने पार्वती का इम्तिहान लिया तो शिव ही बालक हो शिव ही मगर थे, शिव ही बालक शिव ही मगर थे, कृपा निधान प्रधान गौरी वरदान बन बैठी। अरे कृपा निधान प्रधान गौरी वरदान बन बैठी, तो जान जान जगदम्बे मां अनजान बन